गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जर्नल बनाने के लिए एनालिसिस टेबल की हेल्प मिलेंगे। माने हम ये सीखेंगे कि जर्नल बनाने से पहले हम एनालिसिस टेबल के माध्यम से हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो आपके सामने मैंने फॉर्मेट बनाया है। सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर हम लिखेंगे, उसके बाद हमारी क्या होगी ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन है। उसके बाद हमारा अकाउंट्स कौन कौन से इफेक्ट होंगे हमारे ट्रांजैक्शन में, फिर हम उनकी नेचर चेक करेंगे। उसके बाद जो है रूल लगाएंगे जिस भी अकाउंट से रिलेटेड होगा ये, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन है किसमें, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सीआरएम एंड सन्स। लेकिन यहाँ जर्नल बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे, एनालिसिस टेबल हम बनाएंगे। तो ट्रांजैक्शन हम सबसे पहले ले लेते हैं। नंबर 1 फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है, यहां लिखेंगे हम सीआरएम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस। सीआरएम एंड सन्स ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। और कितने रुपए लगाए उसने, 50,000 रुपीज लगाए हैं। ठीक है जी, तो अब हम देखें यहाँ पे अकाउंट्स कौन कौन से हमारे इफेक्ट हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि बिजनेस का जो ओनर है वो जो भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगाता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल उसको हम बोलते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि सेपरेट एंटिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटीज। ठीक है, तो बिजनेस मैंने यहाँ पे क्या किया, बिजनेस को पैसा दिया है, तो बिजनेस में क्या आया है, कैश। माने एक जो अकाउंट हमारा इफेक्ट हुआ बच्चों, वो कौन सा हुआ हमारा, वो हमारा कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ। ठीक है, और ये कैश कहां से आया, किसने दिया है ये कैश, ये ओनर ने दिया है, मालिक ने दिया है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो दो अकाउंट हमारे यहाँ पे हो गए हैं, एक कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ इस ट्रांजेक्शन में, और एक हमारा क्या हुआ है, कैपिटल अकाउंट। हम सभी जानते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन में डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 अकाउंट्स आर टू बी अफेक्टेड। अब यहां पे इनकी हमने क्या देखनी है, नेचर देखनी है। आपने देखा होगा पिछली जो वीडियो है उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किया था, और उस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में जो है हमने क्लासिफाइड किया था 2 पार्ट्स में अकाउंट्स को, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स आर अगेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वो हमने देखा था। और वो कौन से थे हमारे, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब यहां पे अगर देखें बच्चों, कैश को देखें तो कैश हमारी क्या है, एसेट है, आप सभी जानते हैं, प्रॉपर्टी हमारी है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो रियल अकाउंट है वो हमारी एसेट्स को ही प्रेजेंट करते हैं। तो जो कैश है वो कैश किस तरह का अकाउंट हमारा है, रियल अकाउंट हमारा है, यहां लिख देंगे इसके सामने। अब अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये भी हमने किया था कि कैपिटल जो है वो ओनर लगाता है, और ओनर जो है वो क्या होता है, पर्सन है। तो इसलिए ये क्या हमारा पर्सनल अकाउंट हमने किया भी था, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है ये, तो हम यहां लिख देंगे पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन में जो 2 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं उनको फाइंड आउट किया। उसके बाद उनकी नेचर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हमने वो फाइंड आउट की। अब हम लगाएंगे रूल। अगर हम रियल अकाउंट की बात करें बच्चों, तो रूल क्या होता है रियल अकाउंट का, आपने याद कर लिया होगा अभी तक। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। माने जो चीज बिजनेस में आती है बच्चों उसको हम डेबिट करेंगे, और जो बिजनेस से जाती है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो कैश की अगर बात करें तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कम्स इन है या गोज आउट है। अब बिजनेसमैन ने लगाया है पैसा सीआरएम ने, तो बिजनेस में तो आया है ना पैसा, तो क्या है, कम्स इन। तो यहां पे हम लिख देंगे कम्स इन। हमने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना है, जो पार्ट उस पर एप्लीकेबल है हमें केवल उसी पार्ट को यहाँ पे शो करना है। ओके, सेकंड हमारा क्या है जी, पर्सनल अकाउंट। और हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, कैपिटल का मतलब यहाँ पे सीआरएम ओनर, कैपिटल सीआरएम को रिप्रेजेंट करती है। तो सीआरएम ने पैसे दिए हैं या पैसे लिए हैं। अब सीआरएम ने तो दिए हैं बिजनेस को पैसे, तो गिवर, सीआरएम क्या है यहाँ पे सीआरएम गिवर है। क्लियर। अब लास्ट हम आ जाते हैं कि डेबिट किसको करें और क्रेडिट किसको करें।
अब हम जानते हैं कि कम्स इन जो होता है वो क्या होता है, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, हम डेबिट बोल देंगे। और जो गिवर है हम जानते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो ये गिवर है तो क्या बोल देंगे इसको, हमें क्रेडिट बोल देंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम एनालिसिस टेबल हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल जो है इसका हमें ले लेते हैं जिसे हमें वो ये क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड हमें हमारी इसमें ट्रांजैक्शन दी हुई है परचेज गुड्स फॉर ए कैश, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं परचेज गुड्स फॉर कैश। तो कैश में हमने सामान खरीद लिया है, हमें अमाउंट लिखने की वैसे यहाँ कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि अमाउंट का यूज हम यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं। 20,000 का हमने परचेज किया था वैसे। अब यहाँ पे फिर से हम देखेंगे कौन कौन से हमारे अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं। तो हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया, माने गुड्स आया हमारे पास। लेकिन जब हम बात गुड्स की करते हैं ना, तो हम गुड्स वर्ड यूज कभी भी नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उसके लिए परचेज वर्ड यूज करते हैं। खरीदते हैं तो, बेचते हैं तो गुड्स को हमें सेल वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक जो वर्ड हमारा होगा अकाउंट, वो कौन सा हो जाएगा आपका, परचेज अकाउंट। कौन सा हो जाएगा, परचेज अकाउंट। अब सामान खरीद लिया तो दूसरा अकाउंट कौन सा गया, क्या हमारे पास से, हमारे पास से कैश गया, तो कैश अकाउंट हमारा। ठीक है जी। अब आगे अगर चले हम नेचर देखें, तो परचेज हमने किया तो हमारा एक्सपेंस है, बिजनेस है हमारा, सामान खरीदना बेचना, तो एक्सपेंस है हमारा। माने एक्सपेंस कौन से किस में आते हैं हमारे, हमने किया था एक्सपेंस और इनकम किससे रिलेटेड है, हमारे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। तो नॉमिनल अकाउंट होगा हमारा ये। और कैश अभी आपने ऊपर पढ़ाई था, कौन सा अकाउंट है हमारा, रियल अकाउंट हमारा। रूल की अगर बात करें बच्चों, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब एक्सपेंस परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। मतलब हमने ये देखना होता है यहाँ पे कि हमारा एक्सपेंस है या हमारी इनकम है, तो एक्सपेंस हमारा ये है। और एक्सपेंस को आप जानते हैं, एक्सपेंस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। अगर रियल अकाउंट का देखिए हम, तो हमें देखना होता है कि कम्स इन है या गोज आउट है। तो कैश तो गोज आउट है, हमारे पास से गया है, तो यहां लिख देंगे हम गोज आउट। और गोज आउट हमारा क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। तो इस तरह से हमने सेकंड ट्रांजैक्शन भी हमने देखी। इसके बाद हम थर्ड ट्रांजैक्शन हम देखेंगे, और थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी क्या कहती है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो यहां लिखेंगे हम परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। और कितने का खरीदा जी हमने सुभाष से सामान, ₹12,000। और फिर से हम अकाउंट्स देखेंगे बच्चों, तो हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया है, तो फर्स्ट अकाउंट कौन सा हो गया आपका, परचेज अकाउंट होगा जी, परचेज अकाउंट होगा आपका। परचेज अकाउंट आपका कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर इस एक ही लाइन को पूरा कर ले तो, और क्या है हमारा, एक्सपेंस है जी हमारा, और एक्सपेंस है तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा जी। ठीक है। अगर सेकंड अकाउंट को हम देखें बच्चों, तो हमारे पास से कैश तो नहीं गया ना इस बार, सामान तो खरीद लिया, तो किसका अकाउंट खोलना पड़ेगा हमें, सुभाष का अकाउंट। तो सेकंड जो अकाउंट है वो क्या है, सुभाष। भी जिससे खरीदा है हमने, अगर उसको सामान नहीं दिया तो नाम उसका याद नहीं रखना पड़ेगा हमें, है ना, उसका अकाउंट खोलेंगे हम, इसलिए हमने लिख दिया सुभाष। अब मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों, देखो वो सभी के पीछे मैंने अकाउंट वर्ड यूज किया है, आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन यहां मैंने सुभाष के पीछे अकाउंट वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि जो पर्सन होते हैं उनके पीछे हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो ये कैसा अकाउंट है, आप सभी जानते हैं, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल में भी क्या देखना होता है बच्चों, कि ये रिसीवर है कि गिवर है। तो खरीदा हमने सामान, उसने तो दिया है ना, तो क्या है वो यहाँ पे वो गिवर है, और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। वेरी गुड। ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर हम देखें,
और ट्रांजेक्शन अगर हम समझ लें इस टॉपिक को अच्छी तरह से और क्लियर करने के लिए, तो ट्रांजेक्शन नंबर 4 हम देख लेते हैं। ये हमारी है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है जी। ये हमने 6,000 रुपए का खरीद लिया। अब बच्चों फर्नीचर खरीदा हमने, मैंने बताया था कि जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम परचेज वर्ड यूज करेंगे, लेकिन फर्नीचर खरीदेंगे हमारी असेट है तो इस चीज के नाम से हम प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। ये ध्यान रखना है, अगर गुड्स हमने नहीं खरीदा तो हम नाम ही लिखेंगे जो खरीदा है, लेकिन गुड्स खरीदा तो उसके लिए हम परचेज वर्ड यूज करेंगे। तो फर्नीचर हो गया हमारा जी। और दूसरा कैसे खरीदा हमने, कैश में खरीदा है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा हमारा, कैश का अकाउंट होगा। और आप जानते हैं दोनों ही एसेट है हमारी, तो दोनों ही हमारे कौन से अकाउंट होंगे जी, रियल अकाउंट होंगे, फर्नीचर भी और कैश भी, ठीक है। और रियल अकाउंट का रूल आप जानते ही हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो फर्नीचर कम्स इन है यहाँ पे, कम्स इन, और हमारा कैश क्या है, वो हमारा है गोज आउट। और कम्स इन हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, और गोज आउट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो हमारी है पेड कैश टू सुभाष। पेड कैश टू सुभाष रुपीज, हमने कितने दे दिए जी उसको, हमने उसको 8,000 रुपए दे दिए। अब यहाँ पे अकाउंट अगर देखें तो पैसे किसको दिए हैं जी, सुभाष को। तो एक अकाउंट तो कौन सा होगा आपका, सुभाष हो गया जी, इसके आगे अकाउंट वर्ड हम यूज करते नहीं। और दूसरा क्या गया हमारे पास से, कैश गया हमारे पास से, तो कैश अकाउंट हो गया। अब दोनों की नेचर आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों। जो सुभाष है वो हमारा कैसा है, पर्सनल अकाउंट है जी हमारा, बिल्कुल सही कहा। और दूसरा जो कैश है वो कैसा है बेटा, आपको हो गया रियल अकाउंट है जी। उसके बाद अगर हम इसके रूल की बात करें तो हमें देखना है कि रिसीवर है कि गिवर है। अब आपको होगी जी सुभाष को जो दिए हैं जी पैसे हमने, सुभाष को क्या है हमारा, रिसीवर है, बिल्कुल सही जी, रिसीवर है हमारा, लिख देते हैं यहाँ पे। अगर हम कैश की बात करें तो कैश तो गया जी हमारी जेब से, तो क्या है ये, गोज आउट है, बिल्कुल इजी है फाइंड आउट करना, गोज आउट, ठीक है। अब रिसीवर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डेबिट करते हैं वर्ड यूज, और गोज आउट के लिए क्या करते हैं, हमें क्रेडिट वर्ड यूज करते हैं। वेरी गुड। अब नेक्स्ट अगर हम देखें और थोड़ा सा हम सीख लें इस चीज को, नंबर 6 ट्रांजेक्शन अगर हम देखें इसमें, तो ये हमारी है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। यहां पर लिख देता हूं मैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। और कितने में खरीद लिया हमने ये, हमने खरीद लिया 7,500 रुपए में, ठीक है। तो एक तो हमने गुड्स खरीदा है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, आप जानते हैं सभी, परचेज वर्ड यूज करेंगे जी, परचेज अकाउंट हो गया। अब दूसरा कौन सा करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन और अच्छा होगा आपको कि जी रवि करे कि कैश करे, कंफ्यूजन भी सही है जी, दोनों अकाउंट के नाम दे रखे यहाँ पे, रवि करेंगे कैश करेंगे। रवि तब करेंगे बेटा, रवि तो तब करेंगे जब उसका अकाउंट हम खोलेंगे। अब यहाँ तो मैं उसका अकाउंट खोलेंगे जो है ही नहीं ना, कैश दे तो दिया हमने उसको, जा भाई हमने सामान लिया था ना, ये पकड़ कैश, अब हमें तेरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे रवि का कोई यूज नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे किसका यूज होगा, हमारा कैश अकाउंट का यूज होगा। हाँ, अगर हमने यहाँ पे कैश में नहीं खरीदा होता फिर रवि कहता मेरा नाम लिखो जी, पैसे दूंगा बाद में, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट हमने लिख दिया। यहाँ पे भी हम जानते हैं कि जो परचेज अकाउंट है तो हमारा कैसा है अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है जी, और कैश हमारा कैसा है, ये हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। अब नॉमिनल में देखना होता है कि एक्सपेंस है कि या फिर
इनकम है तो परचेज करा तो ये एक्सपेंस होगा ये हमारा, तो एक्सपेंस होगा हमारा, ठीक है। और कैश में देखना होता है कि कम्स इन है या गोज आउट है, या तो गोज आउट है ये, तो मैंने लिख दिया जी यहाँ पे गोज आउट, ठीक है। तो एक्सपेंस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं जी एक्सपेंस को, तो और गोज आउट को क्या करते हैं, हमें क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। चलो अभी थोड़ा स्पेस बाकी है, इसलिए हम एक आध और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, ठीक है जी। नंबर 7, नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन क्या कहती है बेटे, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, यहां लिख देंगे हम परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि। लो जी ये रवि तो पीछे नहीं छोड़ रहा हमारा, फिर से रवि आ गया यहाँ पे। अब रवि से कितने का खरीद लिया हमने इस बार, 5000 का खरीद लिया, ठीक है। फिर से भाई हमने गुड्स खरीदा, तो पहला अकाउंट तो आप कह दोगे जी परचेज अकाउंट है जी, परचेज अकाउंट। अब दूसरा क्या करें, अभी यहाँ तो कैश नहीं है ना, अब तो रवि से उधार में खरीद लिया, हमें तो उसका अकाउंट अब ओपन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा जी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, रवि लिख देते हैं, ठीक है जी। अकाउंट नहीं लगाते इसके साथ, ये ध्यान रखना, बुरा मान जाएगा अगर हमने इसके साथ अकाउंट वर्ड यूज कर दिया तो। अब परचेज हमारा क्या है, आपको होगी जी एक्सपेंस है हमारा, परचेज इतनी बार पहुंच चुका है। और रवि हमारा कौन है, पर्सन है, इसलिए कौन सा अकाउंट होगा हमारा, ये पर्सनल अकाउंट हो गया जी। अब एक्सपेंस है, नहीं गलत कर दिया हमने यहाँ पे, आपने बताया भी नहीं, एक्सपेंस तो बाद में लिखना है, पहले तो उसकी नेचर लिखनी है। क्या है हमारा ये, नॉमिनल अकाउंट है जी, और नॉमिनल में क्या है ये हमारा एक्सपेंस। अब एक्सपेंस लिखेंगे हम, और पर्सनल में क्या है हमारा ये गिवर है, क्योंकि हमने इसी से खरीदा है। अब एक्सपेंस को हम सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं जी, और गिवर को क्या करते हैं, हमें क्रेडिट करते हैं जी, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है हम अपनी ट्रांजेक्शन्स हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी दो और बचती हैं, तो एक तो हम यही ले लेते हैं, एक को ऊपर हम ले लेंगे, तो एक को अगर हम यहां से ले लें नंबर 8 को, चलो इसी को हम लास्ट मान लेते हैं। ये हमारी है बोट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी हमने कैश में खरीदी है जी, तो यहां लिख देंगे हम बोट मशीनरी फॉर कैश रुपीज। कितने में खरीद ली हमने ये, 8000 में खरीद ली जी, पुरानी मशीन होगी कोई, 8000 में हमने मशीन खरीद ली। अब यहाँ पे कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, आपको जी गुड्स तो है नहीं, अब इसलिए परचेज तो करेंगे नहीं हम तो क्या वर्ड यूज करेंगे, मशीनरी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है जी। कर लो मशीनरी वर्ड यूज, आपने इतनी मेरी मान ली, एक मैं आपकी मान लेता हूं। अब दूसरा क्या है, कैश में खरीदा है जी, ठीक है जी, कैश लिख देते हैं, ये लिख दिया। अब मशीनरी और कैश दोनों ही क्या हमारी असेट है, तो असेट है तो कौन सा अकाउंट हुआ, दोनों के दोनों हमारी कौन से होंगे, रियल अकाउंट होंगे जी, लिख दिया मैंने यहाँ पे रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है। अब रियल अकाउंट में क्या देखना होता है, कम्स इन और गोज आउट, तो मशीनरी आई है जी, तो ये हमारी क्या होगी, कम्स इन होगी, और जो कैश हमारा वो गया है तो क्या होगा, वो हमारा गोज आउट होगा। अब जानते हैं कम्स इन को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं जी, और गोज आउट को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, है कि नहीं। अब लास्ट को मैं वैसे बता देता हूं, स्पेस यहां पे रहा नहीं हमारे पास, पेड रेंट दे दिया, तो एक कौन सा अकाउंट होगा हमारा, रेंट हो गया जी। दूसरा क्या दिया, कैश दिया, कैश हो गया। तो रेंट क्या है हमारा, एक्सपेंस है ना, इसलिए नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, आगे एक्सपेंस लिख देंगे, आगे डेबिट लिख देंगे। कैश को तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों मैंने बता दिया आपको, इसी के मैं आपको 2 या 3 जो है आपको क्वेश्चन का असाइनमेंट दूंगा, और आपको इसी तरह से जो है एनालिसिस टेबल आपको बनानी है, क्योंकि ये करने के बाद जर्नल बनाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमें जर्नल बनाना सीखेंगे, उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है हमें करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से आप ध्यान लगा के इसको करें, ठीक है।